हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 6 की। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं ग्राफिकल मेथड से। वो हमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैलकुलस का यूज़ करके, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ करके किस तरीके से इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव किए जाते हैं। तो ये पढ़ने के पहले और समझने के पहले आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब मैं सॉल्व करूंगा तो वहां पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। एक पॉइंट आप और नोट कर लेना कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम डिराइव करते हैं ना, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो यहां मैं साइड में मेंशन कर दे रहा हूं कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ये कहने से मेरा मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी यहां से यहां तक जा रही है, मूव कर रही है, तो इस पूरे मोशन के दौरान उसका एक्सेलरेशन फिक्स है। अगर एक्सेलरेशन 2 है तो 2 ही है, एक्सेलरेशन अगर -2 है तो -2 ही है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है इस मोशन के दौरान। तभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। तो चलो, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा कौन सा है, v = u + at। ये हमें डिराइव करना है। एक बॉडी लेते हैं जो मूव करना स्टार्ट करती है, यहां से बॉडी चलती है, ऐसे जा रही है। तो जब मोशन स्टार्ट हुआ था वो टाइम कौन सा होगा, इनिशियल टाइम, मतलब 0। जब टाइम स्टार्ट हुआ है t = 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u होगी। टाइम जब 0 होता है उस वक्त की वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी बोला जाता है। अभी जब इसकी वेलोसिटी v है तो उस वक्त टाइम कितना हो रहा है, t = t, टाइम = t। अब एक चीज आप देखना, हमने पढ़ रखा था ना कि एग्जाम्पल के तौर पे वेलोसिटी u से v हो जा रही। आप ऐसे समझो 10 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर पर सेकंड हो गई, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ बढ़ रही होगी। आप ऐसे ले लो कि बीच के किसी dt टाइम में वेलोसिटी कितनी बढ़ी है, dv बढ़ गई है। वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है, तो dt टाइम में dv चेंज हुआ होगा। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a = dv/dt। ये एक्सप्रेशन हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो आप डायरेक्ट भी इसको उतार सकते हो। dt को इस साइड लेके आएंगे, सो a dt = dv। ठीक है, ये बात तो हमें समझ आती है। dt को इधर लाके फिर हमने इसे राइट साइड लिख लिया है। अब इसके आगे काम आता है इंटीग्रेशन का। यहां पर नीचे लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स, विथ प्रॉपर लिमिट्स। यहां पर आप लिमिट्स को भी लगाना सीखोगे। तो अच्छा, इंटीग्रेट हम लोग क्यों कर रहे हैं, हमें समझ आता है कि हमें एक्सप्रेशन v में चाहिए या t में चाहिए, इन सब में चाहिए, हमें dv और dt में एक्सप्रेशन नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा = a dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट हमने करा है। अब लिमिट्स कैसे लगाते हैं इस चीज को समझना। यहां पर dt है तो इस वाले इंटीग्रेशन में टाइम की लिमिट्स लगेंगी, t मतलब टाइम। यहां पर dv है तो इधर वेलोसिटी की लिमिट्स लगेंगी। जैसे कि जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 है तो उसी टाइम की वेलोसिटी यहां पुट होगी। तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या है, u है। और जब टाइम t है, जब टाइम t है तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, v है। ये चीज आप ध्यान रखना। अब dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v, इधर राइट साइड में लिख देंगे u v और a। अब इस चीज को आप ध्यान रखना, यहां से यहां तक जो ऐसे मोशन हो रहा है, इस मोशन के दौरान a क्या है, a कांस्टेंट है, a नहीं चेंज हो रहा है। और अगर a नहीं चेंज हो रहा है तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म सीधे सीधे बाहर चला आता है। बाहर चलाया तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। और इंटीग्रेशन ऑफ dt को मैं क्या लिख सकता हूं, t लिख सकता हूं। अगर एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज हो रहा होता, अगर एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज हो रहा होता, मतलब a क्या होता, वेरिएबल होता। और अगर वेरिएबल होता तो हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। इसीलिए मैंने बोला कि जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वहां पर a क्या है, कांस्टेंट है। इस चीज को ध्यान रखना है। चलो, ये चीज हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पर हो जाएगा a × अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो ये आ गया v - u = at। और इसको जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो आ जाएगा v = u + at।
कई जगह पे आप ऐसे लिखा देखोगे कि यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है, तो लिमिट T1 से T2, तो अल्टीमेटली वो क्या आ जाता है, T2 माइनस T1 आ जाता है, हम लोग डेल्टा T लिख देते हैं। सेम ही चीज़ है, उसमें कोई बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। चलो, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारा डेराइव हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कौन सी है, हम सभी को पता है S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब फिर से वही चीज लेते हैं कि कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही थी, जा रही थी, यहां पर वेलोसिटी v है, यहां पर वेलोसिटी u है, और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, यहां पर टाइम 0 है, यहां पर टाइम क्या है, t है, और ये जो लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है, s है। कहने का मतलब बॉडी मोशन स्टार्ट करी है, इनिशियल वेलोसिटी u, बॉडी आगे गई, फाइनल वेलोसिटी v है t सेकंड बाद, और t सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, s डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हमको ये एक्सप्रेशन आता है v इक्वल टू ds/dt? इससे पहले जब कभी भी मैंने आपको करवाया होगा तो मैंने लिखा होगा v इक्वल टू dx/dt, दोनों ही सही है। dx भी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को, और ds भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बट हमें इक्वेशन में s चाहिए, तो फिर हमने s लिख लिया, ठीक है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। v इक्वल टू ds/dt। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी सुनना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि बॉडी थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कवर की है, हमने बीच में जाके बहुत छोटा सा टाइम उठाया। कितना टाइम उठाया, dt टाइम। dt टाइम में बॉडी कितना आगे बढ़ी, ds आगे बढ़ी, और इस टाइम पे जो वेलोसिटी थी कितनी थी, v थी, तो v इक्वल टू ds/dt, ये हम सभी को पता है। सो अगेन dt को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, v dt इक्वल टू ds। ध्यान से देखते हैं, हमें इक्वेशन में s चाहिए, हमें इक्वेशन में t चाहिए, ना कि ds और dt। तो ds को s कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेट करके, dt को t कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेट करके। तो फिर से हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट। याद रखना, लिमिट एकदम सही से लगाना है, उसमें गलती नहीं करना है। और यहाँ पर तो फिलहाल आप चलो रट के भी काम चला लोगे, बट आगे चल के जब न्यूमेरिकल्स आएंगी तो अगर लिमिट्स लगाना नहीं आएगा तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स, ठीक है। चलो इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ds इक्वल टू v dt इंटीग्रेशन। अब अगेन यहाँ पर dt है तो टाइम की लिमिट्स यहाँ लगेंगी, यहाँ ds है तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स लगेंगी। अब आप ही बताना कि जब टाइम 0 है तो बॉडी कहाँ थी, बॉडी यहाँ पर है, मोशन स्टार्ट हुआ है। तो जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हुई है। और जब टाइम t है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, s है। अब चलो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा, s, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 0 से कैपिटल S इक्वल टू, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या हम लोग ये चीज जानते हैं कि v इक्वल टू u प्लस AT होता है? जी हाँ, अभी अभी हमने इसको प्रूव करा है कि v इक्वल टू u प्लस AT होता है। तो v की इसी वैल्यू को लाके अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, u प्लस AT, 0 से t dt। अब एक चीज बताना अपने दिमाग से सोच के, एक बॉडी है या एक आपने अपने हाथ में एक पत्थर पकड़ के रखा है, इसको आपने फेंक दिया 30 मीटर पर सेकंड से। कितनी वेलोसिटी से फेंका, 30 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका है। अब क्या होगा, वो पत्थर आगे जाके नीचे गिरेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, उसकी बात नहीं कर रहे। पर जब आपने पत्थर को फेंका है उस टाइम पे, यानी t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, ये जो वेलोसिटी है इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये u तो कांस्टेंट हो गया ना। देखो वेलोसिटी तो पत्थर की चेंज हो रही है, लेकिन स्टार्ट में अगर कोई बोलेगा कि स्टार्ट में पत्थर को कितनी वेलोसिटी से फेंका गया था, तो वो तो हमेशा 30 होगा, ठीक है। यानी जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो तो 30 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। तो इस पूरे मोशन के दौरान अगर जब कभी भी इनिशियल वेलोसिटी पूछा जाएगा तो वो हमेशा 30 होगा, मतलब कांस्टेंट। तो मोशन शुरू होने के बाद कभी u नहीं चेंज होता, ये चीज हमें समझ आती है। मतलब u क्या है, कांस्टेंट है। a तो हमने पहले ही बोला था कि यहां पर जितने भी डेरिवेशंस करेंगे उन सब में एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर u कांस्टेंट है
यहाँ पर क्या हो जाएगा, s माइनस 0 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इक्वल टू, अगर u कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ t लग जाएगा, जिन लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है उन्हें ये समझ में आ रहा होगा, ut प्लस एक्सेलरेशन at का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2। जिन्हें यहां पर दिक्कत हो रही हो वो समझ लेना कि मोशन स्ट्रेट लाइन में उन्हें दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत इंटीग्रेशन में है। चलो ये चीज हो गई। यहां पर भी आप लिमिट को पुट कर दो 0 से t। इधर की चीजों को मैं रब कर दे रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो इधर तो आ गया s इक्वल टू, जब अपर लिमिट आप पुट करोगे तो t हर जगह पुट होगा, यानी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, at स्क्वायर बाई 2 को हाफ at स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ut u इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a इंटू 0 का स्क्वायर, ये भी पूरे का पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरी क्वांटिटी 0 आ क्या गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा सा ट्रिकी है, वहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना। सबसे पहली बात करते हैं, अच्छा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। एक चीज देखना, इससे पहले वाली दोनों इक्वेशंस में आपको t मिला था, टाइम मिला था, बट यहां पर टाइम नहीं दिख रहा है, यहां पर हमें इनिशियल वेलोसिटी दिख रही है, फाइनल वेलोसिटी दिख रही है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। तो चलो इस बॉडी के पहले मोशन को समझते हैं। कोई बॉडी है जो मूव कर रही थी, स्टार्ट में जो वेलोसिटी थी उसे हमने u बोला, आखिरी में जो वेलोसिटी उसको हमने v बोला, ये वाला लेंथ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा एक्सेलरेशन कितना है, a है। हमने यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करा, इससे पिछले वाले दोनों केसेस में मैंने लिखा था टाइम जब 0 है, टाइम जब t है, बट यहाँ पर मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इस एक्सप्रेशन में तो टाइम है ही नहीं। तो देखो एक चीज, क्या हम ये एक्सप्रेशन जानते हैं, a इक्वल टू dv बाई dt। जी हाँ, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये चीज हमने वहीं पे पढ़ी थी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर dt आ रहा है, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो टाइम आ जाएगा। dt को हटाना है, dt को कैसे हटाएंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे ds को, ds बाई ds लिख सकते हैं ना ऐसे, ds ds मान लो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही dv बाई dt हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें फेरबदल करेंगे, सो a इक्वल टू ds को आप इधर लाओ, dv को आप इधर लेके जाओ, इसको इधर लाओ और इसको इधर लेके जाओ, सो आ गया ds बाई dt और dv बाई ds। अब ds बाई dt क्या होता था, हम सभी को पता है ना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, v इक्वल टू ds बाई dt ये चीज होती थी, और अगर इसको उठा के इसमें पुट करेंगे तो a इक्वल टू v dv बाई ds। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इसी इक्वेशन से हमने ये डिराइव करा है, a इक्वल टू dv बाई dt से हमने a इक्वल टू v dv बाई ds डिराइव करा है। क्यों डिराइव करना पड़ा, क्योंकि यहां पर टाइम था और इस एक्सप्रेशन में टाइम है ही नहीं। चलो अब इसको लेते हैं, मैंने यहां पर लिख दिया a इक्वल टू v dv बाई ds, ठीक है। ds को इस साइड लेके जाएंगे तो a ds इक्वल टू v dv। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ds को s में कन्वर्ट करना है, dv को भी हमें v में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स with proper limit, with proper limits। सो इंटीग्रेट अगर इधर करेंगे तो a ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। अब अगेन फिर से ध्यान देना है हमको, इधर dv है तो इधर किसकी वैल्यूज आएंगी, वेलोसिटी की वैल्यूज आएंगी। इधर ds है, ds किसको रिप्रेजेंट करें, डिस्प्लेसमेंट को, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज आएंगी। अब एक चीज समझना,
जब इनिशियल वेलोसिटी, जब वेलोसिटी u है, u मतलब जब मोशन स्टार्ट हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी, तो जब मोशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना था? आप बोलोगे 0 था, क्योंकि उस टाइम पे तो मोशन स्टार्ट ही हुआ है। और जब वेलोसिटी v है तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? आप बोलोगे s है। इतना तो हम समझदार हैं ही। अब एक चीज देखना, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा? a बाहर आ गया और ds का इंटीग्रेशन हो गया s। सो a इसका इंटीग्रेशन हो गया s, मैंने इस तरीके से लिख दिया 0 से s। राइट साइड में आप फिर से वही चीज देखो, एक चीज v dv है, v वेरिएबल है, वेलोसिटी हर जगह पे चेंज हो रही है, कभी 10 मीटर पर सेकंड, कभी 20 मीटर पर सेकंड। तो v dv इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? हम बोलेंगे v स्क्वायर बाई 2 होगा। ये हमने इंटीग्रेशन में पढ़ रखा है। इधर आ जाएगा u, इधर आ जाएगा v। सो a अपर लिमिट हो गया s माइनस 0। अगर यहां पर बात करें तो क्या आ जाएगा? v स्क्वायर बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2। इधर तो आ गया लेफ्ट साइड में a इंटू एस, राइट साइड में क्या आ गया? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2। और अगर इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही क्या है? हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो आई थिंक काफ़ी सिंपल था, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, बस आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक्स पता होने चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। आगे भी आप देखोगे कि कई जगह पे एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा, तो वहाँ पर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के वैल्यू नहीं ला सकते, क्योंकि जिस चीज़ को हमने डिराइव करा है ये मान के कि वो कांस्टेंट है, तो अगर वो चीज़ बदल रही होगी तो उस इक्वेशन को नहीं लगा सकते। तो वहाँ पर हमें इन्हीं फंडामेंटल तरीकों का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये हर जगह के लिए सही है, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी हर जगह के लिए सही है, एक्सेलरेशन कैसा भी हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी भी टाइप का कोई सजेशन हो तो वो भी बताना, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।